राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न है कि कृष्ण जी को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति से ऐसे ही बोला, कृष्ण मेरे पति हैं, तो मेरे पति ने तो मुझे मारा और घर से निकाल दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पे हैं। तो आपको क्यों भगा दिया? बोलते हैं कि तेरे पति तो वो ही है, जा। शादी के कितने साल हो गए? 9 महीने। 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। अरे मेरी मम्मी भगवान की बहुत भजन करती है, बहुत भक्ति करती है, तो मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि तो आपकी मम्मी ने ये नहीं समझाया सिखाया कि बेटी पति भगवान होता है? हाँ सिखाया ना। तो मैंने मेरे पति को बोल दिया मेरे पति तो मेरे भगवान है, तो उन्होंने मुझे मार दिया। नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, पर वो मटन खाते, दारू पीते हैं, अंडा खाते, तो मुझे नफरत है। तो मैंने पति अभी 9 महीने शादी हुए नफरत हो गई? क्योंकि वो मटन खाते हैं, दारू पीते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी से पहले तो देखा ही नहीं ना। क्या? हाँ, उन्होंने बताया नहीं। शादी से पहले जब हम बात करते थे तो वो बोलते थे हम तो कुछ खाते पीते ही नहीं है। अच्छा, तो उनको ले आती हमारे साथ हम। अरे मैं तो खुद घर से भाग गई हूँ। पहले मंडीदीप गई, फिर भोपाल गई, फिर बुधनी गई, फिर अब यहाँ पे आ गई हूँ वृंदावन। उन्होंने मेरी रिपोर्ट भी लिखवाई है। अब भागती फिर रही हो? और घर से तो मैंने 1 रुपये भी लेके नहीं गई। तो मैं तो ठाकुर जी के बहुत ध्यान पे आ गई कि जो करेंगे मेरे ठाकुर जी करेंगे। बिना टिकट के आ गई? हाँ बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए? मैं खुद पकड़ लूँ उसको, वो मुझे क्या पकड़ेगा। फिर भी अपनी सुरक्षा तो। मैं तो खंजर रखती हूँ अपने पास, कोई मुझे पकड़ने आएगा तो मैं तो। हाँ, खंजर दिखाओ। वो वहाँ आपके गुरुद्वारा पे पड़ा है, वो जहाँ मैं रुकी हूँ ना 150 में, वहीं पे रखा है मैंने। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जाए फिर? कौन पकड़ेगा ऐसा? ये झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार मैं घर से भागी थी तो मुझे झूठ बोल के बुलाया कि बेटा तू कहाँ है, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी हॉस्पिटल में है, तू आ जा। फिर मैं अपनी मम्मी के घर गई तो फिर मेरे पति का फ़ोन आया। बहुत मीठी मीठी बात कर रहे थे, बोल रहे थे कहाँ है तू, आ जा, मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ। तो ऐसी मीठी मीठी बात करके मुझे बुला रहे थे। तो मैंने पूछा कि तुम मुझे मारोगे तो नहीं? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मारूंगा। तो फिर मैं उनके साथ चली गई अपने ससुराल। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ ले जाके मारा। तो मेरा मायके तो पास में था, तो मैं फिर भाग के मेरे मायके आ गई। अपने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ। तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई? हाँ। उससे छोड़ के यहाँ आ गई आप? हाँ, अभी तो किसी को नहीं पता मैं कहाँ हूँ, पर मैंने मेरी माँ को फ़ोन ला के बोल दिया कि मैं यहाँ पे वृंदावन में हूँ। शादी के पहले जब आपके घर के सामने ही लड़का रहता है, मैंने शादी के पहले नहीं देखा कि वो मांस खाता? मैंने तो कभी उसको देखा ही नहीं और मैंने तो उससे कभी बात भी नहीं करी है। कैसे हो जाएगा कि शाम जाता है, शाम को आता है, मैंने तो देखा नहीं। और वो ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। तो काहे कर ली शादी? 17 उम्र है अभी तो मेरी। आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। तो मैं तो नहीं निभाऊं गुरुजी, वो मुझे बातें करने का बहुत शौक है, तो वो मुझे बात नहीं करने देते किसी से। पति से बातें करो ढेर। बोलते सब वो तो शैतान है। तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, घर का सारा काम वाम कर लेती हूँ। तो मेरी सासू माँ बोलती है कि अपने मायके में जाना। तो क्यों नहीं जाऊँ मैं अपने मायके, सामने मेरा मायका है। मेरी मम्मी सुबह काम पे चली जाती हैं। ना सुबह ना आप 10 बजे आधे घंटे के लिए ससुर मायके चली? नहीं, मुझे बाहर नहीं जाने देती हैं। बोलती बाहर क्या करोगी, घर में बैठो। और घर में बैठी रहती हूँ तो बोलती हैं क्या घर में बैठी रहती, दिन भर बाहर जाओ, रिश्तेदारों में उठो बैठो बात करो। फिर मैं बाहर चले जाती हूँ। फिर बोलते क्या बाहर आ जाना, कोई सिखा देगा, तुम्हारी सास बेकार है, फिर अपने लड़ाई हो। क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सास तुम्हारा, ससुर तुम्हारा, पति तुम जानो। गुरुजी आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं, मायका चुनूं या ससुराल चुनूं? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बुधनी। तो सीधा वहीं जाओ। वो कितना दूर है हमें ही नहीं पता, वो कितना दूर है। गुजरात से? राजस्थानी मारवाड़ी। तो राजस्थान का रास्ता है, यहीं गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर। पता नहीं है ना टिकट कहाँ से लेना है? पता ही नहीं टिकट कहाँ से लेना है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी ना होती गुरुजी। हाँ है, वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो ना प्लीज। किससे परेशान हो? सबसे। किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान हो।
मेरी एक ही प्रॉब्लम है गुरुजी, कोई मेरे साथ बुरा भी करता है ना तो मैं उसके बारे में अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा? सब बुरे लोग हैं गुरुजी, कौन? सब लोग। बुरा जो देखा ना मैं चला, बुरा ना मिली कोई। क्यों? तुम खुद बुरी हो। सास की सेवा करो। अब बता दो गुरुजी क्या करूँ? सास की खूब सेवा करो, पति के साथ रहो, पति को लेके हमारे पास आना, उसका मांस शराब हम छुड़वाएंगे। ओके ठीक है गुरुजी, राधे राधे।